class. This is your English teacher, and today I hope we have met after a long time after your holidays. I hope you all spent your holidays safely at your own home. So today we are going to start our studies further. Let's begin with your first chapter of the book Movements, and your first chapter of this book is The Lost Child. पहले मतलब चैप्टर आपको नाम पढ़ने पे ही, टाइटल पढ़ने पे ही आपको पता चल जाता है एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो गुम हो चुका है. So firstly we'll go through the theme of the chapter. What is the importance of the chapter? Means what does the writer want to say in the chapter? चैप्टर को लिखने वाला या चैप्टर को बताने वाला क्या कहना चाहता है इस चैप्टर में, हम उसके बारे में बात करेंगे. The theme of the story is the story concentrates on the desires of a little child. ये स्टोरी, ये कहानी एक छोटे बच्चे की इच्छाओं पर कंसंट्रेट करती है जो सब कुछ खरीदना चाहता है. उसके मन में ये है कि मुझे मिठाई भी चाहिए, मुझे खिलौने भी चाहिए, मुझे इंसेक्ट्स को भी पकड़ना है, मुझे पेड़ों के नीचे भी खेलना है, जो उसे दिख रहा है उसे वो चाहिए. The story is mainly focused on the awareness of parents. यहाँ पर ये स्टोरी बच्चे की डिजायर्स के साथ साथ इस चीज़ पर भी फोकस करती है कि पेरेंट्स हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं. बच्चा जब छोटा होता है उसे पेरेंट्स की कमी महसूस होती है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे उसे लगता है उसके पेरेंट्स उसे टोकते क्यों हैं, हर चीज़ पर रोक टोक करते हैं, बार बार उसे हर चीज़ के लिए मना क्यों करते हैं. तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती. और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अपने पेरेंट्स को खो देता है, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं, तब उसे उन पेरेंट्स की वैल्यू का पता चलता है. द मैसेज इज, अब स्टोरी का जो मैसेज है वो क्या है कि पेरेंट्स के बारे में हमें अवेयर करवाना है. आपको पहले जैसे बता दिया कि पेरेंट्स की अवेयरनेस के बारे में ये चैप्टर है. मैसेज इज वी रियली डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पेरेंट्स. हम पेरेंट्स की असली वैल्यू को नहीं समझते हैं. हम उन्हें हर चीज़ के लिए उल्टा बोलते हैं, कभी कभी गुस्से में बहुत ज़्यादा कह देते हैं और आपको लगता है कि वो आपको नैग कर रहे हैं, आपको टोक रहे हैं, तो वो उनका कुछ फ़ायदा है इस चीज़ में. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड टेक देम एज ग्रांटेड. हम अपने पेरेंट्स को ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ही तो हैं, क्या हो गया, इतने बड़े थोड़ी ना है, मतलब इतना क्या बड़ा काम हो गया, हमारे पेरेंट्स ही तो हुए हैं. The importance of parents is only revealed. Revealed का मतलब showed. कोई अपने माता पिता की इम्पोर्टेंस, अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस सिर्फ उसी टाइम पर आपको पता चलती है once they are out of sight, जब आपको वो दिखना बंद हो जाते हैं. This is what the child realized. यहाँ दिखना बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बाहर चले गए हैं आपको उनकी वैल्यू पता चल गई है. दिखना बंद होने का मतलब है जब आप उनसे दूर हो जाते हैं. आप घर में घुसते हैं, आप हर जगह उन्हें ढूंढते हैं लेकिन वो आपको नहीं मिलते. उस टाइम पर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की आपको ज़रूरत है, वो आपके पास होने चाहिए. दिस इज व्हाट द चाइल्ड रियलाइज्ड वंस ही गॉट लॉस्ट इन अ फेयर. और ये उसी बच्चे की कहानी है, एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो फेयर में गुम हो जाता है और उस टाइम पर उसे रियलाइजेशन होती है कि पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. पेरेंट्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, आपके लिए वो कितना कुछ करते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तब हमें उनकी वैल्यू का पता चलता है. तो अब हम स्टोरी के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली 4 हैं, लेकिन हम उसमें से 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग में क्या होता है और बाद में उस बच्चे का जो रवैया है अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो जाता है. तो चलो, आई होप आपको थीम अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम स्टोरी के मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं. So students, these are the 4 points of your chapter The Lost Child. First 2 points आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 2 points हम कल डिस्कस करेंगे. So first 2 points are happiness of the fair. जब बच्चे को पता चलता है कि वो मेले में घूमने जा रहा है, उसे कितने सारे लोग देखने के लिए मिलेंगे, उसे कितना अच्छा लगेगा, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि पेरेंट्स के साथ जब वो घूमने के लिए जाता है मेले की तरफ, तो उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखता है. जैसे कभी उसे मिठाई दिख जाती है, कभी कुछ इंसेक्ट्स दिख जाते हैं, कभी ड्रैगन फ्लाइज, कभी बटरफ्लाइज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसे देखने के लिए मिलती हैं जो उसे शायद घर से बाहर निकलने पर पहली बार देखी है. तो इस टाइम पर वो फील करता है कि उसे कितना कुछ मिल गया. अपने उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगाते हैं, दे कॉल हिम अगेन एंड अगेन टू अकम्पनी हिम, ताकि वो उनके साथ रहे, कहीं गुम ना हो जाए. लेकिन फिर भी उसका ध्यान कहाँ है, उन नई चीज़ों की तरफ है.
वो अपने पेरेंट्स की ध्यान नहीं दे रहा है छोटा बच्चा, मानते हैं इस चीज़ को कि छोटे बच्चे हर किसी की बात सुनते हैं जल्दी से, वो भी करता है। एक बार उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, उसकी मदर आवाज़ देती है कि बच्चे जल्दी से हमारे साथ आओ, तो वो आ भी जाता है, लेकिन दूसरे ही पल उसका ध्यान चला जाता है किसी और नई चीज़ की तरफ। कभी एक बहुत बड़ा पेड़ दिख गया तो देखकर कहते हैं कितना बड़ा पेड़ है, कभी कोई डव दिख गई, कभी कोई पक्षी दिख गया, तो देखकर उसको उसकी तरफ देखकर वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है जैसे इससे पहले तो कभी उसने ये सब देखा ही नहीं था। और यहाँ पर उसके पेरेंट्स से उसका ध्यान हट जाता है, बार बार वो नई नई चीज़ों की तरफ देखता है। तो चलिए अब इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। 9 to 9 टेक्स्ट रीडिंग करके हमें पता चलेगा कि अब तक इन 2 पॉइंट्स तक हमने स्टोरी में क्या पढ़ा है, वो बच्चा जब मेले में जाता है तो उसे कैसा फील होता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। मूव ऑन। It was the festival of spring. ये वसंत का मौसम था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. उन सर्दियों की उन तंग गलियों में से, उन छोटी छोटी संकरी गलियों में से मानवता झलकती थी, लोगों की खुशी झलकती थी. Some walked, कुछ लोग चल रहे थे. Some rode on horses, कुछ horses पर चढ़े हुए थे. Others sat, कुछ बैठे हुए थे. Being carried in bamboo एंड बुलक कार्ट्स, कुछ लोगों को बुलक कार्ट्स घोड़ा गाड़ी में या बांस की गाड़ियों में लेकर जाया जा रहा था, हाथ गाड़ी जैसे लोग भी चलाते हैं. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के टांगों के बीच में से भागता था. फादर्स मीन्स पिताजी के टांगों के बीच में से भागता था. ड्रीमिंग ओवर विद लाफ्टर एंड लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में खुशी और ज़िंदगी को पूरी तरीके से भरते हुए. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने आवाज़ दी कि बच्चे इधर आओ. एज ही लैग बिहाइंड, जब वो पीछे छूट जाता था तो उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ देते थे. वो बच्चा पीछे क्यों छूट जाता था? फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, एक लाइन में लगे हुए खिलौनों को देखकर उसका ध्यान उनकी तरफ चला जाता था और वो उन्हें देखने के लिए रुक जाता था. He hurried towards his parents. आवाज़ देने पर वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता. His feet obedient to their call. छोटा सा बच्चा था तो जो उसके पेरेंट्स कहते थे वो जल्दी जल्दी मान लेता था. His eyes still lingering on the receding toys. उन लटकते हुए खिलौनों की तरफ अभी भी उसकी आंखें रुकी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, जब वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, he could not suppress the desire. suppress का मतलब दबाना. वो अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा पाया. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, जबकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, उसके पेरेंट्स उसे फिर भी ये चीज़ें खरीदने के लिए कहेंगे. I want that toy, he pleaded. मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने रिक्वेस्ट की. His father looked at him red-eyed. उसके फादर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा. In his familiar Terence way, जैसा वो हमेशा करते थे, उसे डराने के पर्पस से. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. उसकी मदर जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कुछ दिन इतना अच्छा था तो वो गुस्सा कर ही नहीं पाई. बहुत शांत तरीके से उन्होंने उस बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाई और कहा, देखो बेटा, what is before you, तुम्हारे आगे क्या है. It was a flowering mustard field. ये एक फ्लावरिंग फूलों का भरा हुआ सरसों का खेत था. Pale like melting gold, इतना ज़्यादा पीला, इतना ज़्यादा हर जगह फैला हुआ जैसे सोना पिघला हुआ था. As it swept across miles and miles of even land, जैसे वो जितनी दूर तक देखिए उतनी दूर तक, जितना हम देख सकते थे उतनी दूर तक फैला हुआ था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. कुछ dragonflies इधर उधर उड़ने को दिखाई दे रहे थे अपने purple wings के साथ, अपने इतने सुंदर पंखों के साथ वो इधर उधर उड़ रहे थे. Intercepting the flight of a lone black bee, और बीच में से टकरा के जाते थे, मतलब काले रंग की जो मधुमक्खी आपने देखी है या बटरफ्लाई जो मिठास लेने जाती है फूलों से, तो उनके रास्ते में टकरा जाते थे और फिर अपना रास्ता बदल लेते थे. द चाइल्ड फॉलोड दैम, वो बच्चा उन्हें फॉलो करता था. अब वो फॉलो किसे करता है? वो ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करता है. इन द एयर विद हिज गेज, उसने अपनी नज़र रास्ते पर नहीं बल्कि उनकी तरफ, उन ड्रैगन फ्लाइज की तरफ ही टोक रखी है.
Till one of them would still its wings, वो जब तक उनके पीछे भागता है जब तक कि कोई एक उन ड्रैगन फ्लाइज में से एक जगह रुक नहीं जाती अपने पंखों को आराम देने के लिए. And he would try to catch it, और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे पहुंचता है वो फड़फड़ा कर वापस उड़ जाती है. अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वो लगभग उसे पकड़ने ही वाला होता है इतनी ही देर में वो पंख फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ जाती है. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, उसकी मदर उसे चेतावनी भरी आवाज़ लगाती हैं. कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कि अब बच्चे आगे चलो, फुटपाथ की तरफ आओ. ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, वो अपने पेरेंट्स के पास खुशी से भागता है और थोड़ी देर के लिए उनके आगे आगे चलता है, लेकिन जल्दी ही पीछे रह जाता है बिकॉज ही इज़ अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ. रास्ते पर जो छोटे छोटे कीड़े, चींटियाँ, मकोड़े ये सब चलते हुए दिखाई देते हैं, अब उस बच्चे का ध्यान उनकी तरफ है. वो इतना ज़्यादा खुश है इन बाहर निकलने पर देखने वाली चीज़ों के लिए कि उसने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था. इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे, इतने सुंदर फ्लाइज, इतने सुंदर इंसेक्ट्स कभी नहीं देखे थे. So he is attracted by all these things that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. ये सारे insects जो अपने घरों से, अपने बिलों से बाहर निकलते हैं सनशाइन को enjoy करने के लिए, तो वो बच्चा उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. कम चाइल्ड कम, अब उसके पेरेंट्स दोबारा आवाज़ लगाते हैं. हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, अब वो एक छोटे से गार्डन में से उसे आवाज़ लगाते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए हैं एक कुएं के किनारे. ही रैन टुवर्ड्स देम, और फिर वो उनकी तरफ भागता हुआ जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जब वो उस छोटे से गार्डन में जैसे ही एंटर करता है तो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है उस टाइम पे. क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं, नए नए फ्लावर्स हैं, वो उस बच्चे के ऊपर इकट्ठे गिरते हैं. ही बिगिन टू गैदर, और अपने पेरेंट्स को भूलकर वो उन फ्लावर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है. उसके छोटे छोटे हाथों में वो पेटल्स गिरती हुई वो कोशिश करता है कि सारी पेटल्स को, सारी पंखुड़ियों को इकट्ठा कर ले. बट अरे, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, उसे अब हंसों की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है चिल्लाता हुआ, द डव, देखो वहाँ पर हंस है. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब जब उसका ध्यान डव की तरफ है तो उसके हाथ से वो जो फूल हैं वो गिर जाते हैं. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, उसके पेरेंट्स उसे दोबारा आवाज़ लगाते हैं कि बच्चे इधर आओ. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री, अब वो बच्चे को आवाज़ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो बच्चा भाग गया है एक बरगद के पेड़ के पास. एंड गैदरिंग हिम they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उन सरसों के खेतों में से होते हुए जो मेले का रास्ता है, उस मेले के रास्ते पर उसके पेरेंट्स उस बच्चे को उठाकर चल पड़ते हैं. As they neared the village, जब वो विलेज के पास पहुंचते हैं, the child could see many other footpaths full of throngs. बहुत सारे लोगों की भीड़ उसे दिखाई देती है जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं. कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, क्योंकि अब उसका ध्यान उस भीड़ की तरफ है जो धीरे धीरे उस मेले की तरफ बढ़ रही है. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और उसे धक्का मुक्की फील होती है. एक ही टाइम पर उसे बुरा भी लगता है, मतलब डर भी लगता है, और बहुत अट्रैक्टिव भी फील होता है क्योंकि पहली बार उसने इतने सारे लोगों को देखा था. अ स्वीट मेलर सेलर हॉक, अब एक मिठाई बेचने वाला इंसान जैसे ही वो एंट्री करता है मेले में अपने पेरेंट्स के साथ, उसे दिखाई देता है और वो क्या आवाज़ लगा रहा है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी मिठाई जिनमें से आपको बहुत सारी मिठाई तो ज़रूर पसंद होगी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, घुसते के साथ ही कोने पर उसे वो मिठाई बेचने वाला दिख जाता है इंसान. अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, और बहुत सुंदर तरीके से उसने वो मिठाइयाँ वहाँ सजा रखी हैं. अपने जो क्राउड है वो बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो रखी है. अपने काउंटर पर उसने जिस तरीके से मिठाई सजा रखी है, उस मिठाई को देखकर उसका मन करता है कि मुझे भी चाहिए. अब वो बच्चा खुली आंखों से और मुंह में से पानी निकल रहा है क्योंकि उसकी फेवरेट बर्फ़ी वहाँ पर रखी है. फेवरेट स्वीट उसकी वहाँ पर है बर्फ़ी. अब वो आधे मन से कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए. धीरे धीरे क्यों कहता है आधे मन से? क्योंकि उसे पता है उसकी प्ली, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.
बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। अगर वो कहेगा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कितने लालची हो, कोई मिठाई नहीं मिलेगी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसीलिए बिना उत्तर का वेट किए हुए, बिना आंसर का वेट किए हुए वो आगे बढ़ जाता है। हाँ, फ्लावर सेलर हॉक्ड। अब एक मिठाई बेचने वाला आवाज़ लगाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन। अब उस बच्चे का ध्यान अपने आप उस साइड चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स अ बास्केट। उसका ध्यान जाता है उस बास्केट की तरफ, उस टोकरी की तरफ, वेयर द फ्लावर्स ले हीप, जहाँ पर फूल भरे हुए हैं। एंड हाफ मर्मर्ड, और बहुत आधे मन से कहता है कि मुझे वो माला चाहिए। लेकिन उसे पता था उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। क्या कहेंगे कि इतने सस्ते फूल हैं, क्या करोगे लेके, ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से पूछता ही नहीं है और बिना अपने पेरेंट्स का वेट किए हुए, आंसर का वेट किए हुए आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक आदमी उसे खड़ा दिखाई देता है जिसने एक डंडा लिया हुआ है और उस बांस के डंडे पर बहुत सारे अलग अलग गुब्बारे हैं। बहुत सारे अलग अलग मतलब अलग अलग रंगों के गुब्बारे हैं। The child was simply carried away with the rainbow glory of their silken colors. इतने सुंदर रंगों को देखकर, इतने इंद्रधनुषी रंगों को देखकर उसका मन बहुत ज़्यादा उछल जाता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और बिल्कुल उसके मन में ऐसी डिज़ायर होती है कि इन सारों को अभी की अभी खरीद लूँ। लेकिन उसे पता था उसके पेरेंट्स उसे बलून्स खरीदने ही नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। कहेंगे इतने बड़े हो गए हो, अब क्या तुम गुब्बारों से ही खेले जाओगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। इसीलिए तीसरी बार भी वो यही करता है, अपने पेरेंट्स से पूछता ही नहीं। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। एक स्नेक चार्मर, एक बांसुरी बजाने वाला, सपेरा जिसे कहते हैं, वो एक फ्लूट बजा रहा था सांप के आगे। वो सांप खुद को एक बास्केट में कॉइल कुंडली मारकर बैठा हुआ है और बहुत ही हिप्नोटाइज्ड वे में उसने, जैसे स्वान की नेक होती है, जैसे हंस की गर्दन होती है, ऐसे अपनी गर्दन को ऊपर उठा रखा है। While the music stole into his invisible ears, उसके कान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे वाटरफॉल, झरने की आवाज़ आपके कानों को अच्छी लगती है, वैसे ही उस सपेरे की बांसुरी की आवाज़ उस सांप को अच्छी लग रही है। अब वो आगे बढ़ता है सपेरे की तरफ, वो बच्चा, आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन जानता है कि उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते ऐसी आवाज़ें सुनने के लिए। इसीलिए अपने पेरेंट्स का वेट किए बिना, उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत समझे बिना ही वो आगे बढ़ जाता है। So students, after reading these 2 points in your text, आपको समझ में आया होगा कि जब भी वो अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है तो उसके पेरेंट्स ना तो हाँ कहते हैं ना कहते हैं। वो बच्चा अपने मन में ये विश कर लेता है, अपने मन में ये सोच लेता है कि मेरे पेरेंट्स हाँ ही नहीं भरेंगे। उसे सपेरे की आवाज़ सुननी है, उसे सपेरे की बांसुरी की आवाज़ अच्छी लग रही है, उसे बलून्स अच्छे लग रहे हैं, उसे मिठाई पसंद है, बहुत सारी चीज़ें उसे पसंद है। लेकिन फिर भी वो अपने मन में अधूरी विश रख के, मतलब अपने पेरेंट्स से या तो धीरे से बोलता है या फिर वो कह नहीं पाता, इस डर की वजह से कि कहीं उसके पेरेंट्स उसे मना ना कर दे। आपने टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा, उसके फादर उसको आंखें दिखा रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमें सारी चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। ज़रूरी तो नहीं ना कि हम बाहर जो निकले हमें जो देखते ही पसंद आ जाए वही हम खरीद के घर पे ले आए। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें खरीदें, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अच्छे से सिर्फ एंजॉय करे, यहाँ पैसे के मतलब से ना आया हो घूमने के लिए, बल्कि सारी चीज़ों को देखे। जो चीज़ उसके लिए सही होगी शायद उसके पेरेंट्स उसे बाद में घुमा भी दें, शायद उसे बाद में वो सारी चीज़ें भी मिल जाएं, लेकिन फिर भी वो बच्चा अब इन 2 चीज़ों पर आकर अटक जाता है। आखिर जो चीज़ उसने देखी है वो है स्नेक चार्मर। उस सपेरे की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ उसे अच्छी लगती है और वहाँ पर आकर वो रुक जाता है, लेकिन फिर भी खरीदता नहीं है कोई आप सामान को अभी तक। वो उसके मन में ये है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए हाँ नहीं भरेंगे। तो बाकी का जो टेक्स्ट है, बाकी के जो पॉइंट्स हैं, हम कल की स्टोरी में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।